Dear students, myself P.L. Nareda, Assistant Professor, and I am going to teach you two literary terms, tragedy and plot. ट्रेजेडी और प्लॉट जो लिटरेरी टर्म्स है, ये सेकेंड ईयर के बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में पूछी जाते हैं। और इसके अलावा सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, रीट, नेट के एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कंपटीशन में ट्रेजेडी और प्लॉट से संबंधित क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। ट्रेजेडी ट्रेजेडी क्या होती है? नाटक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक दुखांत और एक सुखांत। ट्रेजेडी दुखांतिका, ऐसा प्ले जिसका एंड जो है दुखपूर्ण हो, जैसे हीरो है या हीरोइन है वो बिना किसी गलती के मर जाएं या उनको शारीरिक आघात हो जाए, तो ऐसा प्ले जिसका एंड दुखपूर्ण हो उसको ट्रेजेडी कहा जाता है। ट्रेजेडी क्या होती है? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन नॉट ऑफ मैन बट ऑफ एक्शन एंड लाइफ, of happiness and misery। ट्रेजेडी एक इमिटेशन है, एक नकल है, नॉट ऑफ मैन, किसी मैन की नहीं, बट ऑफ एक्शन एंड लाइफ, बट की एक्शन और लाइफ, उसकी जो एक्शन है उसकी जो लाइफ है, ऑफ हैप्पीनेस, लाइफ में हैप्पीनेस भी है और मिजरी भी है, उन चीज़ों की इमिटेशन है। ट्रेजेडी किसी व्यक्ति के एक्शन और लाइफ में जो भी खुशियां हैं, जो भी दुख है, उनकी नकल करना जो है ट्रेजेडी कहलाता है। ट्रेजेडी इज अ प्ले dealing with tragic event and having an unhappy ending। ये जो परिभाषा है यहाँ पे, अभी अरिस्टोटल की हम परिभाषा पढ़ेंगे, उससे पहले हम समझ लें कि ट्रेजेडी को हम क्या कहेंगे। ट्रेजेडी इज अ प्ले, ट्रेजेडी एक नाटक होता है, डीलिंग विद ट्रेजिक इवेंट्स, और जो कि दुखपूर्ण घटनाओं से, इवेंट्स मतलब घटनाओं से, ट्रेजिक इवेंट्स से डील करता है, जिसमें दुखपूर्ण घटनाएं होती है, एंड हैविंग एन अनहैप्पी एंडिंग, और जिसकी एंडिंग जो है वो अनहैप्पी होती है। किसी भी ट्रेजेडी की एंडिंग दुखपूर्ण ही होगी, न कि हैप्पी एंडिंग। स्पेशली वन कंसर्निंग द डाउनफॉल ऑफ द मेन कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है उसका डाउनफॉल इसमें होता है। स्पेशली विशेष रूप से वन ट्रेजेडी कंसर्निंग द डाउनफॉल ऑफ द मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जो होता है, मुख्य जो पात्र होता है, उसका पतन होता है ट्रेजेडी में, उससे संबंधित होती है। कंसर्न का मतलब होता है संबंधित। ट्रेजेडी जो होती है वह मुख्य पात्र के पतन से संबंधित होती है, अर्थात मुख्य पात्र का पतन इसमें होना जरूरी होता है। अगर मुख्य पात्र का पतन नहीं हुआ तो ट्रेजेडी नहीं रहेगी। एरिस्टोटल 384 to 322 BC
determines that tragedy, like all poetry, is a kind of imitation, mimesis, but adds that it has a serious purpose and uses direct action rather than narrative achieve its end. यहाँ पे हम एरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है, एरिस्टोटल जो कि 384 से 322 बीसी में उसका कार्यकाल रहा, उसका जीवन काल रहा, डिटरमाइंस उसने पक्के दृढ़ निश्चय के साथ, डिटरमाइंस का मतलब होता है उसने दृढ़ता से ट्रेजेडी के बारे में कहा है। लाइक ऑल पोइट्री, और दूसरी कविताओं की तरह ट्रेजेडी भी एक तरह की इमिटेशन है, इज अ काइंड ऑफ इमिटेशन, एक तरह की इमिटेशन है। चूंकि एरिस्टोटल ग्रीक भाषा में लिखता था, इसलिए उसने इमिटेशन के लिए मिमेसिस वर्ड काम में लिया है। ट्रेजेडी मिमेसिस है, मिमेसिस मतलब इमिटेशन है, बट एड्स दैट इट हैज अ सीरियस पर्पज, लेकिन उसमें साथ ही ये भी बता दिया कि ट्रेजेडी का पर्पज सीरियस होता है। एंड uses direct action rather than narrative to achieve its end, और ट्रेजेडी में डायरेक्ट एक्शन काम में लिए जाते हैं बजाय नरेटिव के। कहानी नहीं बताई जाती है जैसे कि नावल में बताई जाती है, जैसे उपन्यास में कोई कहानी बता दी जाती है, घटनाओं का वर्णन कर दिया जाता है, उस तरह से ट्रेजेडी में नहीं होता है, बल्कि ट्रेजेडी में डायरेक्ट एक्शन होता है, डायरेक्टली एक्शन शूट करने पड़ते हैं। तो ये ट्रेजेडी की परिभाषा इसने बताई है। ट्रेजेडी के बारे में अरिस्टोटल ने थोड़ा सा समझाया है। ट्रेजेडी इज ए टाइप ऑफ ड्रामा, ट्रेजेडी एक तरह से ड्रामा होता है। That presents a serious subject matter about human suffering and corresponding terrible events in a dignified manner. Tragedy is a type of drama. Tragedy एक तरह से ड्रामा होता है। That present a serious subject matter, जो सीरियस सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करता है। किसके बारे में? अबाउट ह्यूमन सफरिंग, मनुष्य की पीड़ाओं के बारे में। मनुष्य की पीड़ाओं के बारे में जो है गंभीर सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करता है। एंड करिस्पॉन्डिंग टेरिबल इवेंट्स, और जो टेरिबल इवेंट्स होती है उनको बताया जाता है, उनके प्रति करिस्पॉन्ड होता है, जिम्मेदार होता है। भयंकर घटनाओं को, वो जो मनुष्य होता है, मनुष्य की जो सफरिंग होती है, मतलब मनुष्य जो दुख पाता है ट्रेजेडी में, वो क्यों पाता है? क्योंकि टेरिबल इवेंट्स के प्रति वो जिम्मेदार होता है, करिस्पॉन्ड होता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनकी वजह से वो हीरो जो है दुख पाता है, इन ए डिग्निफाइड मैनर, और वो भी एक शाही अंदाज में। जैसे किसी ट्रेजेडी में व्यक्ति अपने खुद की जिद के कारण दुख पाता है, जैसे हमने किंग लियर में किंग की इच्छा जो है वो पढ़ी। द टर्म इज ग्रीक इन ओरिजिन, ट्रेजेडी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, डेटिंग बैक टू 5th सेंचुरी BC, और ट्रेजेडी शब्द जो है 5वीं शताब्दी में लिया गया था, 5वीं शताब्दी में ये पॉपुलर हुआ था। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडीज वाज डिराइव्ड चीपली फ्रॉम होमर्स इलियड एंड ओडेसी। मुख्य रूप से जो ट्रेजेडी के जो सब्जेक्ट थे वो दो महाकाव्य हैं जिनसे लिए थे, होमर ने जिनकी रचना की थी, होमर कवि, इलियड और ओडेसी। महान ग्रीक कवि जो है होमर उसने इलियड और ओडेसी की रचना की थी। तो उन रचनाओं से इनके ट्रेजेडीज़ के सब्जेक्ट मैटर लिए जाते थे, उन पे आधारित होती थी ट्रेजेडीज़। which include the misfortunes of heroes
ऑफ हिस्ट्री एंड रिलीजियस माइथोलॉजी। और जो इलियड और ओडेसी से जो ट्रेजेडी का टाइटल लिया जाता था, सब्जेक्ट मैटर लिया जाता था, उसमें मिसफॉर्च्यून ऑफ हीरोज़ ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जो हीरो हैं उनके दुर्भाग्य के बारे में बताया जाता था, एंड रिलीजियस माइथोलॉजी या फिर धार्मिक पौराणिक कथाओं के बारे में बताया जाता था। द थ्री prominent Greek dramatists were Achilles 525 to 456 BC, Sophocles 496 to 406 BC, Euripides 480 to 406 BC। तीन जो मुख्य ड्रामाटिस्ट हुए हैं ट्रेजेडीज के वो है एक्लीस, सोफोक्लीस और यूरिपिडीज। ये तीन मुख्य नाटककार हुए हैं ट्रेजेडी लिखने के। एरिस्टोटल डिफाइंस ऑफ ट्रेजेडी एज, एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की परिभाषा इन शब्दों में दी है। एरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजेडी इन हिज फेमस वर्क पोइटिक्स। एरिस्टोटल की प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है पोइटिक्स, और उसमें ट्रेजेडी की उसने परिभाषा दी है। ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी एक नकल होती है किसी कार्य की, दैट इज एडमायरेबल, जो प्रशंसनीय हो, कंप्लीट, जो पूरा हो। कंप्लीट से मतलब है जिसमें इंट्रोडक्शन हो, मिडिल हो और एक एंडिंग हो, एंड पजेस मैग्नीट्यूड, और जिसमें विशालता हो। अरिस्टोटल की परिभाषा को हम यहाँ समझेंगे। ट्रेजेडी एक नकल होती है किसी एक्शन की जो एडमायरेबल हो, जो कंप्लीट हो और जो मैग्नीट्यूड हो, अर्थात जिसमें विशालता या भव्यता हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है विशालता, भव्यता। ट्रेजेडी ऐसा नहीं कि 2-4 पेज में लिख दिया ट्रेजेडी, उसमें विशालता होनी चाहिए, भव्यता होनी चाहिए। और उस भव्यता के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। उसमें कंप्लीट कैसे कहेंगे उसको? इंट्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं कि ट्रेजेडी स्टार्ट की, 2-4 पेज लिखे, किसी घटना के बारे में बताया और उसको फिर उसके बाद ख़त्म कर दिया। फिर उसमें मिडिल होना चाहिए। मिडिल से मतलब है पात्रों को जो है उनकी बातचीत करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। किसी भी घटना को जो है पूरी तरह से समेटना चाहिए, पूरी तरह से बताना चाहिए। एंड एन एंडिंग, और एक एंडिंग होनी चाहिए। एंडिंग से मतलब है कि जो घटनाएं हुई वो क्यों हुई, उनका सोल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई गलत कार्य किया और फिर उसको मार दिया और उससे जुड़े हुए जो पर्सन हैं उनका सोल्यूशन ट्रेजेडी में नहीं बताया हो। तो एक अच्छी एंडिंग भी होनी चाहिए, मिडिल भी होना चाहिए और इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए। ये अरिस्टोटल ने हमें ट्रेजेडी के बारे में बताया। It arouses in them sensation of pity and fear। देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है ट्रेजेडी के बारे में ये है कि ट्रेजेडी हमारे अंदर पिटी और फियर की भावना पैदा करनी चाहिए। पिटी और फियर, जिसको कैथार्सिस कहा है अरिस्टोटल ने उसके शब्दों में, तो पिटी और फियर की भावना आनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ पिटी और फियर कैसे आएगी। जैसे मान लो कोई अच्छा सा पात्र है, उसने कोई गलती करी है और अब उसको दुख मिल रहा है, तो जो दर्शक है, जो उस नाटक को देख रहे हैं, उनके मन में ये भावना आती है कि इसने ये काम क्यों किया। अब इस वजह से ये दुख पाएगा, या तो उसका मर्डर होगा या उसको बुरी तरह से पिटाई होगी। और जब उसका मर्डर होता है वह उस कार्य के लिए जो उसने किया है, तो फिर दर्शकों को डर की भावना और पिटी की भावना आती है, वो होता है कैथार्सिस। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ट्रेजेडी हैज 6 मेन एलिमेंट्स। अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी में 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। ट्रेजेडी के मुख्य 6 एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये 6 एलिमेंट्स नहीं है तो ट्रेजेडी जो है अपना विकास नहीं कर पाएगी। और इन 6 एलिमेंट्स में सबसे पहला है प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है पृष्ठभूमि, जहाँ पर
घटनाओं को सजाया जाता है। जैसे इंडिया के बारे में हम लिख रहे हैं तो इंडिया की पृष्ठभूमि होगी, अमेरिका के बारे में अमेरिका की पृष्ठभूमि होगी। करेक्टर, पात्र, उसमें उपयुक्त पात्र होने चाहिए। मान लो हम मॉडर्न ट्रेजेडी लिख रहे हैं और हम रामायण महाभारत काल के पात्र उसमें डाल रहे हैं तो वो सूटेबल नहीं होगा। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, इन पे अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं और पुराने ज़माने के विभीषण, रावण, उनसे पात्र रिलेट कर रहे हैं तो वो ट्रेजेडी नहीं होगी। उसमें पात्र जो है उचित नहीं होंगे। डिक्शन, शब्दकोश बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लो टेक्नोलॉजी से संबंधित हम कोई ट्रेजेडी लिख रहे हैं तो टेक्निक वर्ड्स काम में लेने चाहिए, न कि रिलीजियस वर्ड्स, थॉट्स। उसमें विचार होते हैं। ट्रेजेडी जो है हमें विचार देती है। विचार कैसे? जैसे मान लो हीरो ने कोई गलती करी और उस गलती पे हम सोचते हैं कि ये हीरो जो है इस तरह से नहीं करता तो कितना अच्छा होता, वो थॉट्स होता है। स्पेक्टेकल, दृश्य, ट्रेजेडी में बहुत अच्छे दृश्यों को सम्मिलित किया जाता है। सीनिक इफेक्ट एंड सॉन्ग, और जो लास्ट पार्ट है वो है सॉन्ग। ट्रेजेडी में सॉन्ग भी होने चाहिए। जो छह चीज़ें, जो 6 एलिमेंट्स जो एरिस्टोटल ने बताए, ऑफ विच द फर्स्ट 2 आर प्राइमरी, उनमें से पहले 2 जो है मुख्य हैं। पहले 2 कौन कौन से? एक प्लॉट है और दूसरा कैरेक्टर है। ये दोनों तो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, बहुत आवश्यक एलिमेंट्स हैं। द ट्रेजिक हीरो मस्ट बी गुड पर्सन। देखो कैरेक्टर की जहाँ बात आ रही है तो जो ट्रेजेडी है उसका जो हीरो है वो अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, बट ही हैज़ वन बैड क्वालिटी, लेकिन उसके अंदर एक बैड क्वालिटी होनी चाहिए। दिस बैड क्वालिटी ब्रिंग्स इज डाउनफॉल, और यही तो बुरी क्वालिटी उसका डाउनफॉल लाती है। ट्रेजिक हीरो जो होता है उसमें सब गुण अच्छे होते हैं, बस एक बुराई होती है और वो बुराई उसके पतन की ओर ले जाती है। तभी तो हम उसके प्रति दया, पिट्टी और फियर से भरते हैं। अगर मान लो दुष्ट व्यक्ति है, अगर वो कोई गलती कर रहा है तो हम उसके प्रति दया से भरेंगे नहीं। हमारे अंदर दया कब उत्पन्न होगी? जब कोई अच्छा व्यक्ति जो है एक छोटी सी गलती के कारण पूरी जिंदगी दुख पाता है तो उसको हम पिटी और फियर की भावना से भर जाएंगे। Seneca was the first English tragedy appear in 1561. Seneca was the first English tragedy appeared in 1561, written by Thomas Norton and Thomas Sackville. Seneca पहली ट्रेजेडी थी जो 1561 में 2 लेखकों ने लिखी थी, थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविली। दोनों ने मिलकर ये ट्रेजेडी लिखी थी। मार्लो was the first English dramatist who followed Greek tragedies. मार्लो पहला कवि था जिसने ग्रीक ट्रेजेडी को फॉलो किया, मतलब उसने ग्रीक जैसी ट्रेजेडीज लिखी। द करेक्टर्स ऑफ हिज ट्रेजेडीज आर द ग्रेट मैन ऑफ हिस्ट्री। उसकी ट्रेजेडी के जो पात्र थे वो महान व्यक्ति हुआ करते थे। हु बिकेम विक्टिम्स ऑफ देयर ओन फेट, और जिनको फेट की वजह से दुख पाना पड़ा या जो फेट की वजह से दुख पाए। शेक्सपियर ऑल्सो फॉलोड ग्रीक ट्रेजेडीज। शेक्सपियर जो महान पोइट और ड्रामेटिस्ट है, ऑल्सो फॉलोड ग्रीक ट्रेजेडी। उसने भी ग्रीक ट्रेजेडी को फॉलो किया, उसने भी ग्रीक ट्रेजेडी के अनुसार ही ट्रेजेडी लिखी। ही इंटेंशनली वायलेट्स द यूनिटी ऑफ एक्शन एंड ट्रेजिक कॉमेडी। लेकिन उसने क्या किया? इंटेंशनली, जानबूझ करके वायलेट्स कर दिया, उल्लंघन कर दिया द यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन जो होता है उसको उसने उल्लंघन कर दिया। यूनिटी ऑफ प्लॉट, यूनिटी ऑफ एक्शन, ट्रेजेडी के कुछ गुण होते हैं, लेकिन यहाँ पर शेक्सपियर ने यूनिटी ऑफ एक्शन को चेंज कर दिया। अपनी मर्जी से उसने एक्शन दिए।
एंड ट्रेजी कॉमेडी। एक और शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर की आलोचना की जाती है, वो है ट्रेजी कॉमेडी। उसने ट्रेजिडी और कॉमेडी को मिक्स कर दिया, जबकि उससे पहले ट्रेजिडी अलग लिखी जाती थी, कॉमेडी अलग लिखी जाती थी। लेकिन शेक्सपियर ने क्या किया, ट्रेजी कॉमेडी कर दिया उसको, ट्रेजिडी में ही कॉमेडी रख दी। सम फेमस ट्रेजिडीज आर, कुछ फेमस ट्रेजिडीज यहाँ पे हैं। ओथेलो, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। डॉक्टर पास्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि मार्लो ने लिखी है डॉक्टर पास्टस के बारे में। द डचेज ऑफ माल्फी बाय जॉन वेबस्टर, जॉन वेबस्टर की ये ट्रेजिडी है डचेज ऑफ माल्फी। ए डॉल्स हाउस बाय हेनरी गिब्सन, डॉल्स हाउस जो ट्रेजिडी है नोरा के बारे में, हेनरी गिब्सन ने लिखी है। डेथ ऑफ ए सेल्समैन बाय आर्थर मिलर, डेथ ऑफ ए सेल्समैन जो है आर्थर मिलर ने लिखी है, जो कि अमेरिकन पोइट है। इन ओथेलो, यहाँ पे मैं एक ट्रेजिडी ओथेलो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इन ओथेलो, ओथेलो इज़ अ मूर। ओथेलो नामक नाटक में ओथेलो एक मूर है। ही मैरीज डेस्डेमोना, वो डेस्डेमोना से शादी करता है। सी इज़ अ क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन है। इयागो इज़ अ विलियन, उसमें इयागो नामक एक विलियन है, खलनायक है। ही टेल्स ओथेलो दैट डेस्डेमोना लव्स केशियो, वह ओथेलो को बता देता है, ओथेलो को कान भर देता है कि तुम्हारी जो डेस्डेमोना है वो केशियो से प्रेम करती है। ओथेलो बिकम्स जीलेस एंड किल्स हिज वाइफ, ओथेलो जीलेस हो जाता है, उसकी पत्नी को मार देता है। लेटर द ट्रूथ कम्स आउट एंड ही किल्स इयागो एंड हिमसेल्फ, बाद में जब सच्चाई उजागर होती है तो वह इयागो को भी मार देता है और खुद को भी मार देता है। इस तरह से ये ट्रेजेडी हमने यहाँ पे पढ़ी। फ्रेंड्स, ट्रेजेडी के बाद में ही हमारे पास जो लिटरेरी टर्म्स आता है वो है प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है पृष्ठभूमि। और ये पृष्ठभूमि क्या होती है? जब किसी नाटक को कहीं पर सेट किया जाता है तो जिस सिचुएशन में उसको सेट किया जाता है वो पृष्ठभूमि या प्लॉट कहलाता है। एरिस्टोटल डिवाइड्स ट्रेजेडी इनटू 6 डिफरेंट पार्ट्स। एरिस्टोटल ने, जो कि ग्रीक फिलोसोफर है, उसने ट्रेजेडी को 6 भागों में बांटा था। दे आर रैंक्ड फ्रॉम मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लिस्ट इम्पोर्टेंट एज फॉलोज, और उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट से लिस्ट इम्पोर्टेंट के रूप में मैंने यहाँ पे सेट किया है। सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है माइथोस, और उसको प्लॉट भी कहा जाता है क्योंकि अरिस्टोटल ग्रीक भाषा में लिखता था, तो ग्रीक में उसको प्लॉट को माइथोस बोलते हैं। दूसरा है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, वो है कैरेक्टर। थर्ड पे थॉट, फोर्थ पे डिक्शन, फिफ्थ पे मेलोडी और सिक्स पे स्पेक्टेकल। इस तरह से हम इनको सेट कर सकते हैं कि इनका सीरियल या इनका महत्व के हिसाब से हम इनको सेट करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहला महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है ट्रेजेडी का वो है प्लॉट। द फर्स्ट एसेंशियल टू क्रिएटिंग अ गुड ट्रेजेडी इज दैट इट शुड मेंटेन यूनिटी ऑफ प्लॉट। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि एक अच्छी ट्रेजेडी को मेंटेन करने के लिए एक यूनिटी ऑफ प्लॉट होनी चाहिए। प्लॉट में यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। प्लॉट जो है उसमें यूनिटी होनी चाहिए, मतलब प्लॉट में एकता होनी चाहिए। प्लॉट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट्स इन अ प्ले और अ स्टोरी। यहाँ प्लॉट का मतलब समझ लीजिए। प्लॉट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन अ प्ले और अ स्टोरी। घटनाओं को अरेंजमेंट प्लॉट कहलाता है। घटनाएं कैसे घटित होनी है, जैसे मान लो कोई घटना पहले घटित हो गई, उसको बाद में घटित होना था, तो दर्शकों के समझ में नहीं आएगी, या दर्शक सोचेंगे अरे यार ये घटना पहले से कैसे हो गई। एक के बाद एक घटनाओं को सुनियोजित तरीके से जो सेट करना होता है वो कहलाता है प्लॉट। प्लॉट इज लिटरेरी टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट मेक अप ए स्टोरी और द मैन पार्ट ऑफ ए स्टोरी।
प्लॉट जो है एक लिटरेरी टर्म है जो कि घटनाओं को एक कहानी में सेट करने के लिए काम में आता है। These events relate to each other in a pattern or a sequence। और ये घटनाएं सीक्वेंस में होती है। सीक्वेंस मतलब क्रम से होती है, एक के बाद एक घटना होती है। The structure of a play or a novel depends on the organization of events in the plot of the story। किसी भी उपन्यास का या किसी भी नाटक का संगठन इस बात पे निर्भर करता है, उसका जो ढांचा है वो इस बात पे निर्भर करता है कि घटनाओं को सही तरीके से सजाया गया है। प्लॉट इज नाउन एज द फाउंडेशन ऑफ ए नावल और स्टोरी। प्लॉट जो है उसको फाउंडेशन समझा जाता है, उसको नींव समझा जाता है किसी नावल की या किसी स्टोरी की, अराउंड विच द करेक्टर्स एंड सेटिंग्स आर बिल्ट। और उस प्लॉट के आधार पर ही करेक्टर और उसकी सेटिंग बनाई जाती है। जब प्लॉट फिक्स कर लिया जाता है तो उसी के आधार पर वैसे ही करेक्टर और वैसे ही सेटिंग उस स्टोरी की या उस नॉवल की या उस प्ले की सेट की जाती है। इट इज़ मीन्ट टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड इवेंट्स इन ए लॉजिकल मैनर। इट इज़ मीन्ट ये एक साधन है टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को इकट्ठा करने का, एंड इवेंट्स घटनाओं को सही करने का, इन ए लॉजिकल मैनर एक उचित तरीके से सूचनाओं और घटनाओं को हम सेट करते हैं। When writing the plot of a piece of literature, the author has to be careful that it does not dominate the other part of the story। यहाँ पे एक बात समझने लायक है। When writing the plot of piece of literature, जब हम प्लॉट के बारे में लिख रहे हैं लिटरेचर में, the author has to be careful, तो ऑथर को केयरफुल होना चाहिए कि ये जो प्लॉट है ये दूसरी घटनाओं को कवर ना कर ले, उस पर ये प्रभावी ना हो जाए, डोमिनेट ना हो जाए। जैसे एक ही तरह की घटनाओं को दो बार नहीं बताया जाए। कभी कभी होता है ना कि जैसे पुरानी घटनाओं को फिर से हम याद करते हैं या किसी व्यक्ति के सामने कहा जाता है, तो वहाँ पे नाटककार या उपन्यासकार क्या करता है, उन घटनाओं को एक एक नहीं दोहराता बल्कि उनके बारे में हल्का सा जो है पात्रों द्वारा रिमाइंड करवा दिया जाता है ताकि पूरी घटनाओं को फिर से ना दोहराया जाए। द प्लॉट्स आर ऑफ मैनी टाइप। प्लॉट्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे रोमांटिक प्लॉट्स है, ट्रेजिक प्लॉट्स है, कॉमिक प्लॉट्स है। रोमांटिक प्लॉट हो सकता है, ट्रेजिक प्लॉट हो सकता है, कॉमिक प्लॉट हो सकता है। कॉमिक मतलब हास्य वाला। द प्लॉट मस्ट मूव फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। और यहाँ पे एक और चीज़ है, प्लॉट में भी बिगनिंग और एंड होनी चाहिए। शुरुआती घटनाओं के बाद उसमें मिडिल होना चाहिए, फिर उन घटनाओं को विकसित होने का समय देना चाहिए और फिर एंड होना चाहिए। देयर शुड बी ए टाइटली ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ नेसेसरी और प्रोबेबल इवेंट्स। देयर शुड बी टाइटली ऑर्गेनाइज, सुव्यवस्थित तरीके से सीक्वेंस में होना चाहिए आवश्यक घटनाओं को। जो आवश्यक घटनाएं हैं नाटक के लिए उनको एक सुव्यवस्थित तरीके से सेट करना चाहिए। द बिगनिंग शुड नॉट नेसेसरीली फॉलो फ्रॉम एनी अर्लियर इवेंट्स। जब हम किसी नाटक या नॉवल की बिगनिंग करेंगे तो बिगनिंग ही होनी चाहिए, उसके लिए किसी पूर्व घटना की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एंड द एंड शुड टाई अप ऑल लूज एंड्स। और जो एंड होता है उसको एंड होना चाहिए, फिर उसके बाद किसी भी घटना की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी मूवी का दूसरा पार्ट निकालना होता है तो उस मूवी का जो प्लॉट होता है उसके एंड में घटनाओं को क्लियर नहीं किया जाता, इसीलिए फिर उसमें दर्शक सोच लेते हैं कि इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है। लेकिन फिर दूसरा पार्ट अगर जब आए तो फिर उसमें घटनाओं का एंड ज़रूर होना चाहिए। एंड नोट प्रोड्यूस एनी नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, नेसेसरी आवश्यक। और फिर जो है
ऑल लूज एंड्स एंड नॉट प्रोड्यूस एनी नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेज। आवश्यक परिणाम जो है उनको हमें नहीं बताना चाहिए, घटनाओं के माध्यम से ही वो हो जाने चाहिए। कैरेक्टर्स आर आल्सो एसेंशियल इन ए प्लॉट कंस्ट्रक्शन। जब हम प्लॉट कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे एक मकान बनाने के लिए पहले प्लॉट आवश्यक है, उसी तरह से एक स्टोरी या एक नोवेल या एक प्ले लिखने के लिए प्लॉट की आवश्यकता होती है। कैरेक्टर्स आर आल्सो एसेंशियल इन ए प्लॉट कंस्ट्रक्शन। प्लॉट के निर्माण के लिए कैरेक्टर्स भी होना जरूरी है। ए प्लॉट शुड कंसिस्ट ऑफ ए हीरो। एक प्लॉट में एक अच्छा हीरो कंसिस्ट सम्मिलित किया जाना चाहिए। गोइंग फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी, और जो शुरू में बड़ा खुश हो और बाद में उसको दुख मिले, मिजरी को वो पहुँचे, तब जाके ट्रेजेडी होगी। और द मिजरी शुड बी द रिजल्ट ऑफ सम हेमार्शिया, और उसका जो मिजरी है, उसका जो दुख है, वो रिजल्ट होना चाहिए किसी हेमार्शिया का। हेमार्शिया का मतलब होता है एरर, गलती करना ऑन द पार्ट ऑफ द हीरो। हीरो जो है वो कोई गलती करे जब जाके दुख पाए। अगर बिना गलती किए हीरो दुख पाता है तो फिर हमारे अंदर पिटी और फियर की भावना नहीं, बल्कि नफरत की भावना आएगी, घृणा की भावना आएगी। हम सोचेंगे कैसा नाटककार है, इसने बिना किसी गलती के हीरो को इतना कष्ट पहुंचाया है। ए ट्रेजिक प्लॉट मस्ट बी ए गुड पर्सन। ट्रेजिक प्लॉट में एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, बट ऑलवेज इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ ट्रेजिक डीड। लेकिन हमेशा वो कोई न कोई ट्रेजिक कार्य करे। डीड का मतलब होता है कार्य, किसी न किसी प्रकार का वो दुख भरा कार्य करे, तब जाके वो दुख पाए। इंट्रिग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लॉट। षड्यंत्र, इंट्रिग का मतलब होता है षड्यंत्र। षड्यंत्र भी ट्रेजिक प्लॉट का एक भाग है। वन कैरेक्टर इंट्रिग अगेंस्ट द अदर। एक पात्र दूसरे पात्र के खिलाफ षड्यंत्र करता हुआ नजर आए। द आर्थर मिलर वॉज फेमस ड्रामेटिस्ट ऑफ प्लेसबैक टेक्निक। आर्थर मिलर जो है, उन्होंने प्लेसबैक टेक्निक में बहुत सारे नाटक लिखे हैं, ट्रेजेडीज लिखी है, जैसे डेथ ऑफ ए सेल्समैन। ही गिव्स प्लेसबैक टेक्निक इन हिज प्ले डेथ ऑफ ए सेल्समैन। डेथ ऑफ ए सेल्समैन में भी उसने प्लेसबैक टेक्निक काम में ली है। द प्लॉट मस्ट एंड द प्रॉब्लम एट द एंड। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है प्लॉट की, कि प्लॉट के एंड में समस्या का एंड हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लॉट भी ख़त्म और समस्या भी जैसे की जैसी। देर आर 5 मेन एलिमेंट्स इन ए प्लॉट। प्लॉट में 5 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनको एक एक करके यहाँ समझिएगा। एक्सपोजिशन और इंट्रोडक्शन। प्लॉट जो होता है, सबसे पहले जैसे हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले नींव भरने का कार्य करते हैं, ऐसे ही एक्सपोजिशन और इंट्रोडक्शन जो है प्लॉट में होना चाहिए। देयर इज़ द बिगनिंग of the story where characters and setting are established। प्लॉट में एक बिगनिंग होनी चाहिए जहाँ पे पात्र और सेटिंग को एस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है। द कॉन्फ्लिक्ट और मेन प्रॉब्लम इज इंट्रोड्यूस्ड एज वेल। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है, कोई भी जो द्वंद्व जो है या जो मेन प्रॉब्लम है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इंट्रोडक्शन में। दूसरी जो बात है प्लॉट की वो है राइजिंग एक्शन। एक्शन जो है वो बढ़ते क्रम में होने चाहिए। देयर शुड बी ए पार्ट वेयर एक्शन एंड इवेंट्स बिल्ट अप टू द कॉन्फ्लिक्ट। एक ऐसा पार्ट भी होना चाहिए, मतलब ट्रेजेडी में ऐसा पार्ट होना चाहिए प्लॉट का जहाँ पे घटनाएं विकसित हो सके, घटनाएं बन सके। इट इज़ ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ ए स्टोरी that excitement, tension and crisis is encountered। जब इस तरह की घटनाओं का निर्माण होता है तो पाठकों के मन में एक्साइटमेंट होना चाहिए। दो लोग बातें कर रहे हैं किसी फ्यूचर प्लानिंग की, तो पाठक सोच लें कि ये जो है, ये हीरो जो नोवेल का है या जो प्ले का है, उसको कोई चोट पहुंचाना चाहते हैं, और उनके मन में टेंशन आ जानी चाहिए और क्राइसिस उनके मन में उत्पन्न होना चाहिए। इज एनकाउंटर्ड, ये चीज़ें पाठकों के मन में उत्पन्न होनी चाहिए।
क्लाइमेक्स, इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। क्लाइमेक्स जो है, चरमोत्कर्ष जिसको कहा जाता है, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। दिस इज मीन टू बी मोमेंट ऑफ हाइस्ट इंटरेस्ट एंड इमोशन। ये बहुत ही इंटरेस्ट का और इमोशन का टॉपिक है। लिविंग द रीडर वंडरिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और इसी वजह से कहानी में रुचि बनी रहती है, पाठकों को ये लगता है कि अब आगे क्या होगा। फॉलोइंग एक्शन, चौथा जो पॉइंट है प्लॉट का वो है फॉलोइंग एक्शन। उतार चढ़ाव, राइजिंग के बाद फॉलिंग जरूर आना चाहिए। फॉलिंग एक्शन और द वाइंडिंग अप ऑफ द स्टोरी अकर्स व्हेन इवेंट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस बिगिन टू रिजॉल्व। जब समस्याएं सॉल्व होने लग जाती है तो फिर कहानी में फॉलिंग एक्शन आना चाहिए। द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द मेन कैरेक्टर इज पुट फॉरवर्ड। और जो मेन एक्शन है उसका जो रिजल्ट है उसको एंड की ओर रखा जाना चाहिए। रिजोल्यूशन, अंतिम जो बिंदु है प्लॉट का वो है रिजोल्यूशन, जिसको हम कंक्लूजन भी कह सकते हैं। रिजोल्यूशन जो है उसको हम कंक्लूजन भी कह सकते हैं। रिजोल्यूशन और द कंक्लूजन इज द एंड ऑफ ए स्टोरी, जो कहानी का एंड होता है, विच मेकर्स विद आइदर ए हैप्पी और ए ट्रेजिक एंड। अगर ट्रेजिडी होगी तो ट्रेजिक एंड हो जाएगा, कॉमेडी होगी तो हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, लेकिन कंक्लूजन जरूर होना चाहिए एक प्लॉट के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे आज प्लॉट और ट्रेजिडी के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी का बटन दबाइए, ताकि आपको इसी तरह के नए वीडियो मिलते रहेंगे।